स्कंद पुराण दुर्गा दैत्य का वध, देवता और देवी की स्तुति और दुर्गा नाम की प्रसिद्धि। स्कंद जी कहते हैं, मुने देवी की शक्तियों के दैत्यों को विशाल सेना उसी पर नष्ट कर दिया, और जैसे ही प्रलय अग्नि लपटे समस्त संसार को दग्ध कर देती, इतने ही दैत्यराज दुर्ग बलों की आड़ में खड़ा होकर प्रचंड आंधी और बवंडर के समान कंकड़ पत्थरों वर्षा करने लगे। तब महादेव जी ने शोषण शास्त्र में प्रयोग करके पानी और पत्थरों की वर्षा को क्षण भर में रोक दिया। यह देखकर दैत्यराज क्रोधपूर्वक पर्वत शिखर उखाड़कर आकाश में ही देवी के ऊपर गिरा। उसके ऊपर गिरते ही शिखर पर्वत देखकर महादेव जी ने वज्र प्रहार करके टुकड़े टुकड़े कर डाला। यह दैत्य हाथी स्वरूप धारण करके अपने कुंडल मंडित मस्तक को डुलाता हुआ शीघ्रता पूर्वक देवी के सम्मुख दौड़ा। पर्वताकार हाथी को आते देख भगवती ने शीघ्रता पूर्वक पाश से बांधकर उसके सूंड को तलवार से काट दिया। तदनंतर भैंस के स्वरूप में धारण करके उसे अपने सिंगों से पर्वत उखाड़कर देवी के ऊपर फेंका। उसमें उपद्रव के समस्त ब्रह्मांड के व्याकुल देखकर भगवती ने दानव त्रिशूल आघात किया। तब वह भैंसे के रूप को छोड़कर सहस्त्र भुजाधारी रूप पुरुष बन गया। देवी ने हाथ पकड़कर उसे आकाश में खींच ले गया और उसे जगदम्बिका को छोड़ दिया और क्षण भर में बाणों से जाल से उन्हें आच्छादित कर दिया। तब महादेव जी ने बाणों का शर समूह काटकर बाणों के द्वारा उसी दैत्य को बीन डाला। देवी के वह बाण दैत्य की छाती में घुस गया और उसकी आंखें नाचने लगी और अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महापराक्रमी दुर्ग गिरते ही देवता दुबंदियां बजने लगी। समस्त संसार में उल्लास छा गया। सूर्य चंद्रमा अग्निदेव और खोए हुए तेज प्राप्ति हुई और तदनंतर देवता फूलों की वर्षा करते हुए महर्षियों के साथ वहां आए और उन्होंने महादेवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, संपूर्ण जगत में धारण पोषण करने वाले महादेवी, आप तुम्हें नमस्कार। तीनों लोकों की उपशक्ति आधारभूत महामहेश्वर की शक्ति दैत्य रूप वृक्षों को काटने के लिए कुठार हो, तुम्हें नमस्कार। त्रिलोक व्यापिनी कल्याणमयी, तुम्हें नमस्कार। शंख चक्र गदा धारण करने वाले तथा अपने व्यग्र हाथों में शंकर धनुष उठाने वाले विष्णु स्वरूप देवी, तुम्हें नमस्कार। सबको सृष्टि करने वाली प्राचीन भाषा संस्कृति जन्म तथा हंस सवारी यात्रा करने वाली चतुरानंद स्वरूप देवी, तुम्हें नमस्कार। तुम्हें इंद्र कुबेर वायु वरुण यम नैऋत्य ईशान अग्नि शक्ति तुम्ही हो। चंद्रमा चांदनी सूर्य शक्ति प्रभा तुम्ही सर्व देवीमयी शक्ति तुम्ही हो। परमेश्वर तुम्ही गौरी, तुम्ही सावित्री, तुम्ही गायत्री, तुम्ही सरस्वती, तुम्ही प्रकृति, तुम्ही मति, तुम्ही अहंकार स्वरूपा, तुम्ही चित्त तुम्ही इंद्र स्वरूप रूप पंचतमन मात्र है, तुम्हारा ही स्वरूप है। पंच महाभूत स्वरूपा जगदम्बे नमस्कार। तुम्ही शब्द विषय रूपी और तुम्ही इंद्रियों की अधिष्ठा देवता तुम्ही हो। तुम्ही ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली तथा ब्रह्मांड के भीतर तुम्ही व्याप्त हो। महादेवी पराशक्ति, तुम्ही पर कार्य स्वरूपा तथा तुम्ही पर और तुम्ही पर से रहने वाली परमात्मा स्वरूपिणी ईशान्य स्वरूपा और तुम्ही सर्वव्यापिनी निराकार स्वरूपा महामय चित्त शक्ति तुम्हें स्वाहा, तुम्ही सदा, तुम्ही अकृत स्वरूपे वष्टो तुम्हारे ही स्वरूप, तुम्ही प्रणव, तुम्ही सब मंत्र तुम्हारे ही स्वरूप। ब्रह्मा आदि सभी तुम देवता उत्पन्न हुए। सभी धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों वर्ग तुम्हारे स्वरूप। चारों पुरुषार्थ फल उदय तुम्ही से होता है। यही संपूर्ण विश्व तुम्ही उत्पन्न हुआ है। तुम्ही स्थित, तुम्ही इनके लय हो। तुम्ही जागृत आधार शक्ति, तुम्ही अदृश्य स्थूल और सूक्ष्म रूप में कुछ उपलब्ध होता है। सभी तुम्ही शक्ति रूप विद्यमान हो। तुम्हारे बिना कहीं पे भी किस वस्तु की स्थिति नहीं है। प्रत्यंजन शरण देने वाली देवी मात, तुम्हें महादैत्य दुर्ग के स्वभाव में देवताओं के विरुद्ध दैत्य सेना प्रेरित करता हुआ मारकर रक्षा की है। तुम्हारे सिवा कौन दूसरा है जिसके शरण में हम जाए। तुम्हारी शरण देने वाले तुम्ही अद्भुत दुर्ग नामक दैत्य तुम्हारे अमृतमय दृष्टिपात पाकर जो मृत्यु के अधीन हुआ है, वह बड़ा अद्भुत बात है। भवानी, आज हम लोग यह जान लिया है कि तुम्हारी दृष्टि पकड़कर कोई दुष्ट दुर्गति को
दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। देवी तुम्हारी शस्त्राग्नि पतंगों की भांति जलकर दैत्य लोग सूर्य की कांति प्राप्त करके दिव्य धाम को जा रहे हैं। सच है, संत पुरुषों की दुष्टों के प्रति दुष्टवृत्ति नहीं करते, अपितु साधुओं से जैसा स्नेह रखते वैसा ही स्नेह दुष्टों के प्रति रखकर अपना मार्ग प्रदान करते हैं। मुंडानी, आपके चरणों में नतमस्तक, तुम ही सदा और हमारी रक्षा करो। भवानी, प्रतिशगन पग पग पर विपत्तियों से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार जगदम्बा की स्तुति करके ऋषि गंधर्व चरणों सहित आदि देवताओं ने जगदम्बा चरणों में बारंबार प्रणाम किया। तब संतुष्ट होकर जगन्नाथ माता महादेव जी ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा कि आज देवता की भांति पहले जो अधिकार पालन करे, तुम लोग मेरी यथार्थ स्तुति की है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। अतः दूसरा वरदान मांगो। जो मनुष्य पवित्र पूर्वक भक्ति पूर्वक स्तुति द्वारा मेरा सत्वन करेगा, वो विपत्ति का पग पग पर नाश करूंगी। संग्राम अत्यंत दुर्गम दुर्ग नामक दैत्य को मार गिराने के कारण आज मेरा नाम दुर्गा प्रसिद्ध होगा। जो दुर्गा शरण में आएगा वह दुर्गति नहीं होंगी। यह वज्र पिंजर नाम वाली दुर्गा स्तुति पुण्य वृद्धि करने वाली है। देवताओं को इस प्रकार वरदान देकर महादेवी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। स्वर्गवासी देवता उस समय अपने स्थान चले गए। कुंभज, इस प्रकार महादेवी का नाम दुर्गा हुआ। काशी में अष्टमी, चतुर्थी और विशेषतः मंगलवार को दुर्गत नाशिनी दुर्गा देवी देव पूजन सदैव पूजन करना चाहिए। नवरात्र प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन पूजन करते हुए दुर्गा देवी समस्त समूहों को नाश करके सबुद्धि और प्रदान करेंगी। काशी दुर्गा कुंड में भीतर स्थान करके समस्त दुर्ग पीड़ाओं का नाश करने वाली दुर्गा देवी विविध पूजा करने वाले मनुष्य 9 जन्मों में पाप को त्याग देता है। दुर्गा देवी अपनी शक्तियों के साथ सब ओर से काशी की रक्षा करती है। महादेव जी काल रात्रि आदि शक्ति या प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य शक्तियों में इस युक्त दुर्ग विजय नामक पुण्य में अध्याय श्रवण करता है, वह दुर्गम संकट से शीघ्र पार हो जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।